तो चलिए आज हम डिकोड करते हैं दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट की कहानी को। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने एक छोटे से कमरे से शुरुआत करके एक ऐसा एम्पायर बना दिया जिसकी कीमत आज अरबों में है। सवाल ये है, आखिर उसने ये सब किया कैसे? चलिए शुरुआत ही एक दिमाग हिला देने वाले नंबर से करते हैं। कुछ ही वक्त पहले मिस्टर बीस्ट को उनके पूरे यूट्यूब एम्पायर के लिए $1 बिलियन का ऑफर मिला था। इंडियन करेंसी में ये करीब 8,500 करोड़ रुपए होते हैं। और पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस ऑफर को सीधे सीधे मना कर दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का इतना बड़ा, इतना कीमती एम्पायर खड़ा कर लेता है। यही वो ब्लूप्रिंट है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं। देखिए, उनके लिए ये बात सिर्फ पैसे की थी ही नहीं। उन्होंने इस ऑफर को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो किसी और के कंट्रोल में काम नहीं करना चाहते थे। वो अपनी क्रिएटिव फ्रीडम यानी अपनी मर्जी से कंटेंट बनाने की आज़ादी को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहते थे। लोगों को लगता है कि ये एक ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि ये शुरुआती 5 सालों के लंबे और मुश्किल स्ट्रगल की कहानी है जो जरूरी सबकों से भरी हुई थी। कहानी शुरू होती है जिमी डोनाल्डसन से, जो एक बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार से थे। उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो जब उन्होंने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया तो जाहिर है उनकी माँ, जो उन्हें अकेले पाल रही थीं, वो बहुत परेशान और नाराज हुईं। अब जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। ये साफ साफ दिखाती है कि ये सफर कितना लंबा और धीमा था। 2011 में शुरू करने के बाद कोई भी बड़ी कामयाबी हासिल करने में उन्हें 5 साल से ज्यादा लग गए। ये वो साल थे जब वो बस मेहनत करते जा रहे थे, बिना किसी बड़े नतीजे की उम्मीद के। और यहीं पर अपने पहले ही चैनल से उन्हें मिला सबसे बड़ा सबक। उन्होंने सब फॉर सब वाली गलती की। मतलब, तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हारा करूंगा। पर उन्हें बहुत जल्दी समझ आ गया कि ये सब नकली नंबर हैं। असली और लंबे समय तक चलने वाली सक्सेस तो सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन कंटेंट बनाने से ही मिलती है। पुराना चैनल डिलीट करने और नए सिरे से शुरुआत करने के बाद कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट। लगातार एक्सपेरिमेंट करने के बाद आखिरकार उन्होंने वायरल होने का कोड क्रैक कर ही लिया। पहले वो भी वही कर रहे थे जो सब करते हैं, ट्रेंड्स को फॉलो करना, जैसे गेमिंग और कमेंट्री वीडियोस बनाना। लेकिन फिर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी 180 डिग्री घुमा दी। ट्रेंड्स को फॉलो करने की बजाय उन्होंने ऐसे अजीब और आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज पर काम करना शुरू किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और ये था वो टर्निंग पॉइंट वीडियो। एक कमरे में बैठकर 40 घंटे तक 1 लाख की गिनती करना। सुनने में ही क्रेजी लगता है ना? पर यह आइडिया इतना अनोखा था कि ये तुरंत वायरल हो गया। इसी वीडियो ने उन्हें अपने पहले मिलियन सब्सक्राइबर्स दिए और ये साबित कर दिया कि उनका ये नया तरीका काम कर रहा था। तो जैसे ही उन्हें अपनी क्रिएटिव आवाज मिली, उन्होंने अपनी सक्सेस को स्केल करने के लिए एक टेक्निकल और फाइनेंशियल फॉर्मूला तैयार किया। उन्होंने यूट्यूब को एक आर्ट की तरह नहीं, बल्कि एक साइंस की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। और यहीं उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने एक पूरी की पूरी नई जॉनर बना दी, फिलैंथ्रोपी यानी परोपकार और एंटरटेनमेंट का मिक्सचर। एक बेघर आदमी को $10,000 देना जैसे वीडियो के जरिए उन्होंने ऑडियंस के साथ एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बनाया। और यही उनकी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा, सबसे क्रेजी हिस्सा था, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। वो एक वीडियो से जो भी कमाते थे, एक $1, वो सब कुछ अपने अगले और भी बड़े वीडियो में लगा देते थे। ये एक बहुत बड़ा जुआ था जो आखिरकार जबरदस्त तरीके से काम कर गया। इसके अलावा उन्होंने ऑडियंस को वीडियो पर टिकाए रखने की कला में भी महारत हासिल कर ली। उनका फॉर्मूला, जिसे मिस्टर बीस्ट हुक कहते हैं, बड़ा सिंपल पर कमाल का असरदार है। स्टेप 1, पहले 3 सेकंड में बता दो कि वीडियो में क्या होने वाला है। स्टेप 2, तुरंत वीडियो के क्लाइमैक्स से सबसे एक्साइटिंग हिस्सा दिखा दो। और बस स्टेप 3, इससे ऑडियंस वीडियो को अंत तक देखने के लिए हुक हो जाती है। तो चलिए अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे धमाकेदार हिस्से पर, कि कैसे वो सिर्फ वायरल वीडियो बनाने से आगे बढ़कर एक ग्लोबल ब्रांड बन गए। और ये था वो एक वीडियो जिसने उन्हें यूट्यूबर से उठाकर ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया। उनके रियल लाइफ स्क्विड गेम वीडियो को नेटफ्लिक्स के असली शोज से भी ज्यादा व्यूज मिले। बस इस एक वीडियो ने उन्हें दुनिया के हर कोने में फेमस कर दिया। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये ग्रोथ बस दिमाग हिला देने वाली है। सोचिए, 2021 से 2022 तक सिर्फ 1 साल के अंदर उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स 50 मिलियन से सीधे 100 मिलियन कर लिए।
मतलब डबल। ये एक ऐसी ग्रोथ है जो ऑलमोस्ट नामुमकिन लगती है। तो आज की तारीख में वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है, वो एक पूरा का पूरा एम्पायर है। मिस्टर बीस्ट बर्गर और फीस्टेबल्स चॉकलेट जैसे बड़े बड़े बिजनेस, टीम ट्रीज जैसे चैरिटी अभियान और दुनिया की कई अलग अलग भाषाओं में उनके यूट्यूब चैनल्स, ये एम्पायर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो एक बात तो साफ है, उन्होंने सक्सेस का एक नया ब्लूप्रिंट तो बना दिया है, पर यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या उनका रास्ता इतना यूनिक और इतना ज्यादा रिस्क से भरा है कि कोई और उसे दोहरा ही नहीं सकता? क्या मिस्टर बीस्ट ने सक्सेस का एक ऐसा पहाड़ बना दिया है जिस पर चढ़ना अब दूसरों के लिए नामुमकिन है?